डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती को श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं माननीय श्री अनूप ठाकुर जी द्वारा। और पौधारोपण वाइड आ जाओ मैम अब मैं इस समारोह के आगे बढ़ाते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण क्षेत्रीय केंद्र जीरकपुर की कार्यकारी निदेशक श्रीमती ललिता शर्मा जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि वो हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को टोपी और गुलवंत देकर सम्मानित करें। अतिथि देवो भव करती है भारत की धरा, अतिथि देवो भव करती है भारत की धरा, स्वागत करके निभा रहे हैं परंपरा, स्वागत करके निभा रहे हैं परंपरा। अध्यक्ष बैडमिंटन एसोसिएशन ये सम्मानित कर रहे हैं माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी को। अध्यक्ष एसोसिएशन जी सम्मानित कर रहे हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अनुराग ठाकुर जी को। इसके बाद हमारे जूडो के खिलाड़ी शॉल देकर सम्मानित कर रहे हैं और टोपी देकर सम्मानित कर रहे हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को। महोदय जी, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि हमारे 11 अप्रैल 2023 को राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन सुंदरनगर में हुआ था, जिसमें भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के 4 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं और इनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। वहां पर हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो सबसे पहले नैन्सी ठाकुर जी 72 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इसके बाद निशांत कंदेल जी तैयार हैं, मोमेंटो लेकर सम्मानित किया जा रहा है। निशांत कंदेल 89 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इनको भी अब मैं मुख्य अतिथि श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि वो खिलाड़ियों एवं हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी। मंच पर उपस्थित डीसी महोदय, एसपी महोदय, ईडीसाई और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के यहाँ के इंचार्ज, खेल संघों के सभी माननीय अध्यक्ष, पदाधिकारी, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय खिलाड़ी मित्रों और मीडिया के आगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी है और बाबा साहब ने न केवल भारत को संविधान दिया बल्कि संविधान पर पिछले 75 वर्षों में लगातार देश में आगे बढ़ने का काम किया है।
एक रास्ता दिखाने का काम उस संविधान में किया है। जहां मैं बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, वहीं पर मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पंचतीर्थ, यानी कि जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, दीक्षा, शिक्षा सब हुआ, उन 500 स्थानों को मऊ, मुंबई, दिल्ली, इंग्लैंड सब जगह जो जमीनें हमारे पास नहीं थी उनको भी वापस लेकर कहीं पर उनके म्यूजियम बनाए गए। तो पंचतीर्थ का ये पूरा काम मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में किया है। ये बाबा साहब के प्रति एक बहुत बड़ी समर्पण भाव के साथ काम किया। मेरे खिलाड़ी साथियों, ये जो इंडोर स्टेडियम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये आज से लगभग 12 साल पहले प्रेम कुमार धूमल जी ने उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए इसके लिए पैसा दिया, शिलान्यास हुआ, लेकिन इसको बनने में 2 सरकारें चलेगी, 10 साल उसमें लग गए। लेकिन मोदी जी ने मुझे अवसर दिया देश का खेल मंत्री बनाकर अपने देश की खेलों के क्षेत्र में सेवा करने के लिए। हमने मात्र 10 महीने से कम समय में वो कर दिया जो 10 साल में नहीं हुआ था। आपके बैडमिंटन कोच भी बन गए, लाइटें भी लग गई, रेसलिंग के, जूडो के, ताइक्वांडो के हॉल भी बन गए, बॉक्सिंग का हॉल भी बन गया, और भी सुविधाएं इसमें जुड़ती जाएंगी और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमीरपुर अपने आप में और तरक्की करेगी। मैं धन्यवादी हूं ललिता शर्मा जी का, मनोज जी का, जिनसे मैंने कहा था कि रिकॉर्ड समय के अंदर ये काम पूरा होना चाहिए। मनोज जी, आपने व्यक्तिगत पेन लेके सारा काम किया है, इसलिए आपको और आपकी सारी टीम को मैं बधाई और धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रिय युवा साथियों, आप उन टैलेंटेड एथलीट में से एक चुने गए हैं। आपके साथ बहुत सारे और खिलाड़ी होंगे जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाया क्योंकि आप उनसे थोड़ा अच्छे थे। लेकिन अगर हमें देश के लिए मेडल जीतना है तो अभी बहुत अच्छा हो और होना है। उसके कोचेज आपको सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे, गुड़ देंगे, प्रशिक्षण देंगे, स्किल्स देंगे। लेकिन कोच तो मान लीजिए 20 खिलाड़ियों का एक खिलाड़ी फिर भी एक ही चैंपियन दृष्टि से बनता है। तो उस खिलाड़ी के अंदर जो अपने गुण है, अपनी मेहनत है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आप एक्स्ट्रा मेहनत कितनी करते हैं, आप अपनी पिछली गलतियों से कितना सीखते हैं, आप दोबारा वो गलतियां ना करें उसके लिए क्या प्रयास करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड क्या है, राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड क्या है, और आप किस स्तर पर खड़े हैं, इन तीनों स्तर को जानना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। आप एक ग्रुप से जब दूसरे एज ग्रुप में जाने की तैयारी करेंगे तो उस समय अगले एज ग्रुप में कितना फासला है, हो सकता है अंडर 17 में, अंडर 14 में बहुत अंतर हो। आप 14 साल से छोटे के ग्रुप में खेल रहे हो तो सीधे जब 17 साल वाले में आओगे तो कोई 17 साल वाला हो, कोई 15 वाला हो, तो बड़ा गैप आ जाता है। कहने के 2 साल लगते हैं लेकिन उन 2 सालों का अनुभव जुड़ता है। लेकिन कई उदाहरण ऐसे हैं जहां क्रिकेट में 25-27 साल वाले खिलाड़ी आते थे इंडिया के लिए खेलने के लिए। वहां सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में जब इंडिया के लिए खेला तो लोग कहते थे क्या करेगा 16 साल वाला। लेकिन दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक सचिन तेंदुलकर बने। उम्र मात्र नहीं रखती। विराट कोहली सीधा अंडर 19 खेल कर आए, युवराज सिंह आए तो क्या क्या कर दिया। इसी तरह से अन्य खेलों में भी बाकी बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से बहुत शानदार प्रदर्शन किया। आज जिस एथलेटिक ट्रैक पे मैं खड़ा हूं, ये भी प्रेम कुमार धूमल जी की देन है। आप सोचिए, सन 2010 में 7-8 करोड़ रुपया खर्च करके उस समय एथलेटिक ट्रैक बनाया था जब प्रदेश में एथलेटिक ट्रैक के बारे में कोई सोचता नहीं था। धूमल जी ने उस समय हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश को ये एथलेटिक ट्रैक दिया, ये दिया, इसके बाद धर्मशाला वाला भी दिया।
और उसके बाद हमने ही आगे बिलासपुर वाला भी एथलेटिक ट्रैक प्रदेश को देने का काम किया। ये लगातार प्रयास हुए हैं कि खेलों को आगे बढ़ाया जाए। अधिकतर खिलाड़ियों के ध्यान में भी ये बात नहीं आती, मीडिया के भी, कि खेल राज्य का विषय है। राज्य की सरकार को उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, राज्य की सरकार को उसमें आगे बढ़ाना होता है। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकारें बहुत कम बजट रख के अपना काम चलाती हैं। अगर हिमाचल की बात करूं तो मात्र 40 करोड़ रुपया मुश्किल से बजट होगा, जिसमें से 20-25 करोड़ रुपया तो तनख्वाह देने में चला जाता हो। तो कितने में इवेंट्स होंगे, कितने में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ये अपने आप एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। इसलिए मेरा अनुरोध सदा रहता है हर मन से कि चाहे खेल संघ हो, राज्य की सरकारें हो, केंद्र की सरकार हो, कॉर्पोरेट जगत हो या इंडिविजुअल या एनजीओस हो, ये पांचों को इकट्ठे मिलकर आना है। हर कोई अपना योगदान दे सकता है। क्या हमीरपुर के दानी सज्जन आगे आकर अपनी ओर से हमीरपुर के खिलाड़ियों के लिए, कोई ये कह सकता है कि रोज का 10 लीटर दूध मैं दूंगा, कोई कहेगा जी 6 दर्जन अंडे मैं दूंगा, कोई कह सकता है ये चीज मैं दूंगा। तो क्या होगा, आपके छोटे छोटे योगदान से मेरे खिलाड़ियों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। और हम नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ियों को तो देते ही हैं, उसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके अलावा बहुत सारे और ऐसे खिलाड़ी हैं जो इसी ग्राउंड में आकर खेलते हैं। हम एक छोटा सा क्लब क्या यहाँ पर बना सकते हैं, एक छोटी सी संस्था का क्या ये प्रयास हो सकता है कि हम बाजार के ऐसे लोगों को जोड़ें या बाकी ऐसे लोगों को जोड़ें। कोई रिटायर हो गया, उसको लगता है कि मुझे दान देना, वो वहां पे दे सकता है। कहीं पे हो सकता है किसी ने 6 गाय रखी हो, उसको लगता है मैं वैसे 5 लीटर दूध एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, तो क्या ले सकते हैं। मुझे याद है हमारे समय में एक अंडा कैंप चलता था, उसको दूध और अंडा कैंप कहते थे। उस समय भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चलाता था, 1 गिलास दूध मिलता था और 2 अंडे खाने को मिलते थे। लेकिन खिलाड़ियों को, कईयों को वही अट्रैक्शन होती थी कि जाओ भाई, खेलेंगे भी, खाने के लिए मिलेगा, अच्छा करेंगे। फिर स्कॉलरशिप मिलती थी। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कम से कम मोदी जी की सरकार में पिछली सरकार के मुकाबले यूपीए की सरकार के समय 964 करोड़ रुपया बजट था, जो बढ़कर 3,397 करोड़ रुपया कर दिया है। 3 गुना से ज्यादा कर दिया। खेलो इंडिया स्कीम के लिए 3200 करोड़ रुपया मोदी जी ने अगले 5 साल के लिए हम सबके लिए मंजूर कर दिया। 3200 करोड़। यूपीए की कांग्रेस की सरकार